हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 लॉग्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब लॉग्स एक समझ सकते हो आप, लकड़ी के टुकड़े हैं, उनको 200 हैं लॉग्स, उनको आपको जमाना है। इस तरीके से जमाना है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो में कितने लॉग्स रहेंगे 20, 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर वाली में 19 हो जाएंगे, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, उससे ऊपर 18 एंड सो ऑन। अपन कैसे जमाना शुरू करते हैं? मान लीजिए लकड़ी के लंबे लंबे पीसेस हैं, लॉग्स हैं, तो उसको पहले सबसे नीचे हमने रख दिए 20 रख दिए, फिर 20 के ऊपर हमने कितने रखे, नेक्स्ट रो में 19 रखे, फिर 19 के ऊपर कितने जमाए हमने, 18 जमाए। इस तरह से 1 नंबर में डिक्रीज होते हुए हम इन लॉग्स को जमा रहे हैं और टोटल लॉग्स कितने हैं 200। तब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। क्या बताना है कि ऐसी कितनी रो लगेगी जिसमें ये 200 लॉग्स को हमने प्लेस किया। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे टॉप रो में कितने लॉग्स को आपने जमाया ये भी बताना है। जैसे हम इसको एक डायग्राम, जैसे इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लॉग नीचे वाली रो में 1 2 3 4 5 लॉग मैंने शो किए हैं। इससे ऊपर वाली जो रो होगी उसमें हमने कितने जमाए हैं लॉग्स, 4 ही जमाए हैं, यानी एक कम हो गया इससे। फिर उससे ऊपर वाली में कितने जमाए, 3, फिर उससे 2, फिर एक जमाएंगे लास्ट में। तो इस तरीके से हमने, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेकिन हम हमारे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सबसे नीचे वाले में कितने जमा रहे हैं हम 20, फिर उससे ऊपर 18, सॉरी 20, 20 से ऊपर 19, 19 से ऊपर 18, फिर 17, 16। ऐसा कब तक करना है हमें, जब तक कि 200 लॉग्स को हम प्लेस ना कर दें। तो हमें बताना है कि ऐसे कितनी रो करेगी। एक रो जैसे अपनी ये फॉर्म हो रही है, दूसरी रो ये हो रही है, तीसरी रो ये हो रही है, ऐसे जमाते गए तो कितनी रो फॉर्म होगी जिसमें 200 लॉग्स को हम प्लेस करेंगे। यानी एक तो हमको n निकालना है, यानी नंबर ऑफ रोज निकालनी है। दूसरा हमें ये देखना है कि जो लास्ट रो बनेगी हमारी, उसके अंदर कितने लॉग्स को प्लेस किया है। जैसे मान लो मैंने अभी इस एग्जांपल में देखूँ तो मैंने 3 रो बनाई है, तो n यानी टोटल रोज की संख्या इसमें 3 है इसमें, और ऊपर वाली में कितने जमाए, मैंने 3 जमाए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो मैंने एक उदाहरण आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया। नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे 200 लॉग्स को हमने जमाया है। तो कितनी रोज में आएंगे सबसे पहले हमें वो निकालना है। अब इसको करने के लिए हम देखें कि हमने ये देखा है इन फर्स्ट रो, क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन बॉटम रो, सबसे फर्स्ट कौन सी लगेगी, बॉटम वाली। अब किसी चीज़ को आप जमाते हो, जैसे ईंट भी आप जमा रहे हो, तो पहले नीचे से शुरू करोगे, फिर उसके ऊपर रखोगे, फिर उसके ऊपर रखेंगे। तो इन बॉटम रो, बॉटम मतलब सबसे नीचे वाली रो के अंदर, इन बॉटम रो नंबर ऑफ लॉग्स इज इक्वल्स टू 20। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इस बॉटम वाली में हमको कितने लॉग्स जमाए, हमने 20 जमाए। इन नेक्स्ट रो, इससे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं, नंबर ऑफ लॉग्स हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके ऊपर वाली में कितने जमाए हमने 19। फिर इन नेक्स्ट रो, इसके ऊपर 19 के ऊपर कितने जमाए, इन नेक्स्ट रो नंबर ऑफ लॉग्स इज इक्वल्स टू 18 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम रखते गए। टोटल कितने को प्लेस करना है, 200 को करना है। तो अब हम ये देख रहे हैं एक एपी फॉर्म हो रही है इसमें। तो वो एपी क्या हुई, हम लिख सकते हैं एपी इज, कैसे एपी फॉर्म हुई, फर्स्ट रो में है 20, सेकेंड में है 19, थर्ड रो में है 18, और ऐसे हमें जमाना है। कितने लॉग्स को जमाना है, टोटल 200 लॉग्स को जमाना है। यानी इन लॉग्स का अगर हम सम करें तो वो 200 आएगा। अगर ये एपी फॉर्म हो रही है तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टर्म जो हमारी होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फर्स्ट नंबर की होती है उसको होती है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है। तो डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 19 में से हमको क्या माइनस करना है, 20 माइनस करना है। तो हम करेंगे 19 माइनस 20। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे -1 आ गई। इसको एक बार चेक और कर लेते हैं क्या वास्तव में ये एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर हम उसके लिए क्या करेंगे, 18 में से भी 19 को माइनस करके देखा तो क्या आया, -1 ही आया। मतलब कॉमन डिफरेंस अगर पूरे में सेम रहता है तभी ये एपी होती है।
तो हमारे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब 200 लॉग्स को हमने इस फॉर्म में जमाया तो क्या होगा, सम दे रखा है टोटल, n रोज़ बनाई हमने, इस तरह से n रोज़ बनाई, उसमें टोटल कितने लॉग्स आ गए, 200 लॉग्स आ गए। तो हम यहाँ क्या माना हमने कि नंबर ऑफ रोज आर n, तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू n, इसमें नंबर ऑफ रोज n है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास Sn वाला फॉर्मूला, अब Sn वाले फॉर्मूले में सारी चीज़ें दी हुई है, Sn दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, केवल आपको n पता नहीं है तो फॉर्मूले में रखकर n की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें पता है Sn का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ द टर्म्स इन AP, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। n/2, n हमको पता नहीं है तो हमने क्या लिख देंगे, n ही रहने देंगे, n तो हमें निकालना है, इसमें हमने मानी है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, n है, तो हमने इसको लिखा n/2 2a, a क्या है हमारा 20, तो 20 प्लस n-1 एज इट इज़ रहेगा, और d की वैल्यू क्या रखेंगे, d की वैल्यू है -1। अब d को n-1 से मल्टीप्लाई करना है और d खुद माइनस में है तो दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए यहाँ पे d के लिए भी क्या यूज़ करेंगे, हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और ये बराबर किसके, Sn की वैल्यू कितने की दे रखी है हमको, 200 दे रखी है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारे 200 के बराबर होगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं n/2 2 × 20 क्या हो गया 40। अब ये है प्लस, ये है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ प्लस n है और प्लस n को -1 से करा तो क्या हो जाएगा, ये -n माइनस +1। दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, एक तो तरीका है हम प्लस माइनस डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर दें और 1 से मल्टीप्लाई होने पे n-1 ही रहेगा। अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खुलेगा तो n तो माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस करके +1 हो जाएंगे, तो n तो माइनस का हो गया और 1 किसका हो गया, प्लस का। ये बराबर हो गया हमारे 200 के। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 40 + 1 होके 41 हो गया, तो ये हुआ 41 - n, और जो ये 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 200 से 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, n/2 हमने ऐसे ही रन दिया, 40 + 1 होके क्या हो गया 41 - n = 200। अब मैं आपको कह रही हूँ कि 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 इधर चला गया तो 200 से मल्टीप्लाई तो 400 हो गया, n यहीं बचा तो ये हुआ 41 - n ब्रैकेट में और ये = हो गया 400 के। n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 41n, n और n को किया तो n² और माइनस का हो जाएगा = 400। 400 को भी लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हुआ हमारा 41n - n² - 400 = 0। अब इसको हम अरेंज करेंगे कि हम क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो स्क्वायर वाली पावर पहले लिखते हैं, फिर n वाली आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, और इनमें क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लें। सब में माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो पहले n² को अगर हम आगे लिखते हैं, इसके आगे माइनस साइन है, माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस का n² हो गया। 41n के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस का है, तो माइनस साइन बाहर लेने से इसका साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। 400 में से माइनस साइन बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा, +400 बचा = 0। अब -1 है, हम ये समझ सकते हैं केवल माइनस, ये -1 है, इसको अगर 0 के नीचे ले जाओगे तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा ये इक्वेशन बन गई n² - 41n + 400 = 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं या बीच की वाली टर्म को हम स्प्लिट करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी मेथड को यूज़ ले सकते हैं। अब मैं आपको स्प्लिट करके बताती हूँ कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ। स्प्लिट करने में हम क्या करते हैं, हमने ये देखा है कि इस तरह से इस टर्म को स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करने पर तो 41 - 41n आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 400n² आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 400n²। तो मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए और ऐड करने पे उन टर्म को -41n आना चाहिए।
तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि 400 एन स्क्वायर है, तो ये एन स्क्वायर वाला पार्ट तो छोड़ दें, हम 400 के क्या करें, फैक्टर्स करें। तो जैसे हमने 400 के फैक्टर किए तो या 2 से करा गया जाएगा, पहले 2 2 जा 4, 2 0 आ गई, फिर 2 से गया, 2 1 जा 2, 100 आ गया, फिर 2 से किया तो यह आया 2 5 जा 10, 50, फिर 2 से हमने करा तो यह आ गया 25, फिर हम क्या करेंगे, इसको 5 से जाएगा तो ये हुआ 5 5 जा 25, और फिर 5 से गया तो 5 1 जा 5, ये हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। अब हम इनको देखें कि ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं इन फैक्टर के कि मल्टीप्लाई करने पे तो 400 आएगा क्योंकि ये 400 के फैक्टर्स हैं, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 41n आना चाहिए। तो हम देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे आ रहा है 16, और 5 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे हमारे आ रहा है 25। तो 16 और 25 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 41n आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे तो 400 आएगा। और हमको यहाँ चीज़ क्या दिख रही है कि ये दोनों क्या है, साइन कैसे हैं, माइनस के हैं, तो ये दोनों क्या होगा, -16n होगा और -25n होगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, -16n और -25n। तो हमारे इसके फैक्टर हम लिख देते हैं n स्क्वायर -16n -25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग को इस मेथड में कोई डिफ़िकल्टी आती है स्प्लिट करने में, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो। उससे कितनी भी बड़ी टर्म हो मल्टीप्लिकेशन की, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे इन दो टर्म में से, n आया और n बाहर ले लिया तो इधर n बचा, -16 आ गया। अब इसमें से अगर हम -25 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचा n, माइनस साइन बाहर लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया, और 25 बाहर ले लिया, 400 में से 25 बाहर ले लिया, तो 25 को से 400 को डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 16, यानी 400 के दो फैक्टर हैं 16 एंड 25, तो 25 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 16 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n-16 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास, ये n बच गया, -25 बच गया, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अब n की दो वैल्यू आ सकती है, एक बार n-16 को 0 के बराबर रखा तो n बराबर क्या आ गया हमारा, 16। फिर हमने क्या किया, यानी n की एक वैल्यू तो यही n इज इक्वल टू 16। n क्या है, नंबर ऑफ रोज़ जिनमें हमने लॉग्स को जमाया। अब दूसरी वैल्यू क्या आएगी, n-25 इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 आ गया। तो हमारी रोज़ क्या हो सकती हैं, 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। अभी तो हमारे पास दो आंसर है, हम दोनों लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, रोज़ आर 16 और 25, दो एक साथ तो नहीं हो सकती, या तो 16 होगा या 25 होगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या सही है, 16 सही है या 25 सही है। तो अब इसके लिए हमें एक तो निकालना था कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ रोज़ निकालनी है तथा लास्ट रो में कितने लॉग्स को प्लेस किया है वो भी बताना है। तो अब उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसका देखते हैं हम। अब रोज़ हमारे पास 16 और 25 आ गई। अब हमारे क्वेश्चन में एक चीज़ और थी कि जो लास्ट रो है उसमें कितने लॉग्स को प्लेस किया था वो भी निकालना था। यानी हमने देखा कि हमें n तो निकालना है और एक an और निकालना है, मतलब nth टर्म क्या की वैल्यू निकालनी है। तो nth टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, nth टर्म का ये फॉर्मूला है हमारा। तो अगर हमारी n की वैल्यू, इफ़ n इज इक्वल टू 16, n बराबर 16 होगा तो हमारा a 16 की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये होगा a प्लस n-1 d। a की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू थी 20, तो 20 हो गया, प्लस n-1 यानी 16 -1, और d की वैल्यू इसमें थी -1, तो हमने यहाँ लिख दिया -1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखेंगे कि क्या आएगा। अब ये 20 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, माइनस आ गया, और 16 में से 1 गए 15, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15। अब 20 में से 15 गए तो ये कितना आया, 5 आया।
अब हमारे पास n की हमने 16 के लिए तो निकाल लिया nth टर्म। अब अगर n की वैल्यू हमारे पास 25 है तो हमारी कितनी, मतलब 25th नंबर की जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स प्लेस होंगे, इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, an की वैल्यू निकालनी है। an मतलब nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला अभी भी यूज़ किया था हमने, सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या, किसकी, कौन से नंबर की हो गई टर्म, 25 नंबर की। अगर 25 रोज़ होंगी तो जो 25 नंबर की रोज़ होगी उसमें कितने लॉग हैं वो निकालने के लिए आपको a25 निकालना है। तो यहाँ पे है फॉर्मूले में a मतलब 20 था अपना, n की जगह क्या लिखेंगे 25 -1, और d की जगह क्या लिखेंगे -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 में से 1 गए, कितना बचा 24, और 24 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 20 - 24 दैट इज इक्वल्स टू -4। इसकी वैल्यू कितनी आई है अपने पास, -4 आई। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो 25 नंबर की रो होगी उसमें लॉग्स कितने प्लेस करना, -4। क्या लॉग की संख्या -4 में हो सकती है? लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो नेगेटिव में हो सकते हैं क्या? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब 25 रो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए अपने को संख्या कितनी आई लॉग्स की, -4, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती है। तो n की वैल्यू क्या करेक्ट है, जो हमने पहले निकाली, n की वैल्यू क्या थी, 16 थी, उसके लिए हमारे लॉग्स की संख्या कितनी आई थी, 5। तो वो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हमारे दो आंसर्स आ रहे थे ना, तो उसमें हमने ये क्लेरिफाई कर दिया कि n = 25 इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको लिखने का ये तरीका है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो। 25th रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने आए, -4 आए। तो नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो इज़ -4 विच इज़ नॉट पॉसिबल। माइनस में लॉग की संख्या पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिख दिया विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब रो भी 25 नहीं है, गलत आया है ये चीज़। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए हमने उस वाले आंसर को नेग्लेक्ट कर दिया। देयरफॉर n = 25 इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा आंसर में ये नहीं आएगा, n = 25 नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि जब हमने पहले, मैंने आपको भी बताया था, जब n = 16 था, तो मैंने अभी आपको निकालना बताया था कि जब n की वैल्यू 16 थी, इफ़ n = 16, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ लॉग्स की संख्या कितनी आई थी, 5 आई थी। 16 टर्म निकाली। 16 टर्म का मतलब है जो 16 नंबर की रो है उसमें कितने लॉग्स जमा है हमने, 5। तो मैं इसको, इसमें एक लाइन और ऐड कर देती हूँ, इन 16th रो नंबर ऑफ लॉग्स आर 5। तो 5 लॉग तो पॉसिबल है, नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो हमारा यही वाला आंसर करेक्ट होगा, n = 25 इनकरेक्ट होगा। तो अब मैं फाइनल आंसर यहाँ लिखती हूँ। ये तो मैंने लिख दिया कि किस कारण से 25 पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसको इस तरह से लिखते हैं, आंसर फॉर n = 16, n की वैल्यू जब 16 थी तो a 16 यानी 16 नंबर की टर्म क्या आई थी, 5। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर देयर आर 16 रोज, देयरफॉर देयर आर 16 रोज एंड 5 लॉग्स are placed in the top row or 16th number row। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैंने जो रेड से लिखा वो हमारा आंसर है, दिस इज़ आवर आंसर। यानी n की वैल्यू, नंबर ऑफ रोज कितना आ गई, 16 आ गई, और 16 नंबर में कितने लॉग रखे गए, 5 लॉग रखे गए। रो की संख्या 25 भी आई थी, लेकिन मैंने कारण बता दिया कि वो पॉसिबल क्यों नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।